हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले कुछ फोक डांस। फोक डांस मतलब प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो जो अलग अलग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो नाम आता है निकल करके वो आता है हमारा बुंदेलखंड का। किसका आता है? बुंदेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड में तीन प्रकार के जो प्रसिद्ध डांस हैं वो किए जाते हैं। पहला है ख्याल, दूसरा है सौरा और तीसरा है राई। ठीक है, जो ख्याल है वो पुत्र के जन्म उत्सव पर किया जाता है। सौरा है वो फसल काटते हुए किया जाता है, जबकि राई जो डांस है वो महिलाओं के द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो इन्हें याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड से अगर कोई भी डांस पूछा जाएगा तो वो उनमें इन तीनों का नाम जरूर होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी डांस किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक डांस होता है धुरिया डांस। ठीक है, धुरिया डांस होता है यहाँ पर। ठीक, धुरिया नृत्य। इसके बाद एक यहाँ पर होता है देवी डांस। एक होता है यहाँ पे देवी नृत्य। और यहाँ पर एक और होता है जिसको हम पाई डंडा डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई डंडा डांस। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे पाई और डंडा डांस। ठीक है, जिसको हम पाई डंडा डांस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आता है यहाँ पर कार्तिक डांस। यहाँ पर एक कार्तिक डांस और आता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई। कार्तिक डांस। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? एक कार्तिक डांस। ठीक है, कार्तिक नृत्य। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कुल इतने डांस हैं जो कि हमारे बुंदेलखंड एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें से लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यही तीन हैं। ठीक है, तो इन पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। और ये किस अवसर पर नाचे जाते हैं या किस अवसर पर परफॉर्म किए जाते हैं, इन पर भी आपका एक विशेष विशेष मतलब नजरिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये क्यों क्यों इतने फेमस हैं और किस किस अवसर पर नाचे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिज क्षेत्र में, तो ब्रिज क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिज क्षेत्र में जो है सबसे पहले लठमार होली बहुत फेमस है। ठीक है, बरसाना और नंदगांव में यही खेली जाती है। उसके बाद अगर डांस की बात करें तो यहाँ पर एक चरकुला डांस किया जाता है। ठीक है, जो चरकुला डांस है वो चरकुला को सर पर रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक रास नृत्य भी किया जाता है जो कि रास लीला के समय किया जाता है। किसके समय? रास लीला के समय किया जाता है, जब कृष्ण जी की और लोगों के साथ जो बॉन्डिंग थी उसको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो उसे रास नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिज क्षेत्र में एक जो बहुत फेमस जो डांस फॉर्म है वो है हमारा झूला डांस। कौन सा? झूला डांस। ठीक है, ये भी हमारा ब्रिज क्षेत्र में ही परफॉर्म किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और एक बोनस में मैं आपको बताता हूं कि एक डांस फॉर्म है कलाबाजी फॉर्म। ठीक है, कलाबाजी डांस। ठीक है, क्या है? कलाबाजी डांस। ठीक है, जो कलाबाजी डांस फॉर्म है वो हमारा अवध क्षेत्र से आता है। कहां से आता है? अवध क्षेत्र से आता है। और अवध क्षेत्र से ये बहुत फेमस है और इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखें आप, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया है। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल डांस के मामले में बहुत ही आगे है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला डांस जो किया जाता है वो किया जाता है झूमर डांस। कौन सा होता है? झूमर डांस होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, जो मांगलिक अवसरों पर मतलब अच्छे मौकों पर किया जाता है। उसके बाद एक आता है नटवरी डांस। ठीक है, जो अहीर समाज द्वारा मतलब हमारे यादव भाइयों द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक आता है नट नकटोरा डांस। ठीक है, इसमें महिलाएं क्या करती हैं? पुरुष का वेश बना लेती हैं और फिर उसमें डांस करती हैं। ठीक है, तो
क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी खास है और काफी विशेष भी है। ठीक है, ये है नटकोरा डांस। ठीक है, नकटोरा डांस, सॉरी नकटोरा, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, नकटोरा डांस है ये। ठीक है, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, पुरुष का वेश बनाती हैं और उसके बाद फिर क्या करती हैं, फिर डांस करती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र में कुछ और डांस होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कट घोड़वा डांस। ठीक है, कट घोड़वा घोड़वा डांस। ठीक है, कट घोड़वा डांस। ठीक है, एक तो ये होता है। उसके बाद एक होता है धोबिया डांस। कौन सा? धोबिया डांस। ठीक है, धोबिया डांस। यहां पर एक होता है धोबिया डांस। ठीक है, ये भी हमारा पूर्वांचल में ही होता है, धोबिया डांस। इसके बाद अगर हम एक जो लास्ट वाले की बात करें, वो होता है धींवर डांस। कौन सा? धींवर डांस। ठीक है, जो कि धींवर डांस होता है, ये भी हमारा पूर्वांचल में बहुत फेमस है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, और जो मैंने पॉइंटेड किए गए हैं, ठीक है, उन्हें तो आपको याद रखना ही है। और साथ में ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि इनमें इन 6 में से अगर कोई पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये कहाँ से है। ठीक है, अब बात करते हैं अवध की। ठीक है, तो आप अवध जानते होंगे, राम जन्मभूमि के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में कुछ डांस किए जाते हैं। जैसे पहला होता है बधाई डांस। कौन सा? बधाई डांस। और ये राम जन्मोत्सव पर किया जाता है, मतलब राम जी का जब जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का डांस है, वो है जोगनी डांस। ठीक है, जोगनी डांस ये रामनवमी पर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है फुरुहाई डांस। फुरुहाई डांस, इसमें पांव व कमर में घुंघरू बांधकर और लाठी और डंडों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? लाठी और डंडों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? लाठी और डंडों के साथ। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है अवध की तरफ से। ठीक है, फुरुहाई डांस, क्योंकि इसमें एक अलग से फॉर्म है, पांव व कमर में घुंघरू बांधे जाएंगे, फिर लाठी और डंडों के साथ इस डांस को किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हम पहुंचते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिर्जापुर में एक तो ठड़िया डांस किया जाता है, जो सरस्वती जी के चरणों में किया जाता है। उसके बाद एक होता है चौलर डांस। ठीक है, ये इस कामना में किया जाता है कि अच्छी बारिश होनी चाहिए, अच्छी वर्षा हो, और उसके साथ साथ फसल भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो उस कामना को मांगते हुए वहाँ के मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र में ये चोलर डांस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरे डांस की बात करें हम, तो कर्मा डांस किया जाता है। ये एक जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनजातीय समाज के द्वारा किया जाता है। और अब आते हैं हम अपने पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ से लेकर के गाजियाबाद तक, और यहाँ पर होता है रागनी का बोलबाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डांस किया जाता है वो कौन सा है? वो रागनी या गुजरी डांस होता है। सपना चौधरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो जो भी डांस करती हैं वो रागनी फॉर्म में होता है या गुजरी फॉर्म में होता है। घाघरा पहन कर डांस किया जाता है, लेकिन सपना चौधरी डांस करती हैं सलवार सूट पहनकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो डांस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रागनी या गुजरी डांस। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच पाए, और उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही की भर्ती निकली है उसमें उनको मदद हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार हिट बटन जरूर दबाएं, एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें आगे बढ़ने का एक मौका दें। थैंक यू।